Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about the tablets. What are tablets, their definition, their advantages and their disadvantages. So tablets, as we discussed earlier, tablets are the solid, as they exist in the solid form, unit dosage forms because their quantity is prescribed in the units 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 10. So are they given into the units, which contains medicaments means your API plus non-drug components means your excipients, and with the help of the compression techniques they are molded into the particular shape. So this is the definition of tablets. Tablets are the solid unit dosage forms. First of all, we have to understand what is solid and solid unit dosage forms. This we discussed in the earlier videos. So tablets जो हैं वो क्या हैं? Solid unit dosage forms हैं जिनके अंदर API प्रेजेंट होता है, मतलब कि आपकी ड्रग, और एक्सिपिएंट्स यानी कि आपके नॉन ड्रग कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन मतलब फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जाएगी और फिर उसको एक पर्टिकुलर शेप जो है वो दी जाएगी, राइट। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जो टैबलेट्स हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं। जनरली टैबलेट को हम दो मेथड से बनाते हैं, वन इज़ ड्राई ग्रैनुलेशन एंड सेकेंड इज़ वेट ग्रैनुलेशन मेथड। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेट ग्रैनुलेशन मेथड है जिसके अंदर हम ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके समझने के लिए हम एक लेमन वाला एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो टैबलेट्स हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं। सपोज़ कीजिए बूंदी के लड्डू जो हम खाते हैं वो सोचिए कि वो कैसे बनाए जाते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, बूंदी जो है यानी कि बेसन जो भी है आपका, उसका डो बनाते हो आप, आटा जैसा बनाते हो, उसको आप एक छलनी से पास करते हो, देन उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो आप फ्राई कर लेते हो, राइट। तो फ्राई करने के बाद आप क्या करते हो, उसको चाशनी के अंदर डुबोते हो जो कि मीठा है, जो कि बाइंडर का काम करेगा। उन सभी बूंदी के जो पार्टिकल्स आपने प्रिपेयर किए हैं उन सबको कंबाइन करके उसके बाद हम उसको उस पर फोर्स लगा के, हलवाई जो करते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर शेप दे देते हैं जो कि बेसिकली राउंड शेप होती है। तो सिमिलरली हमको वही कॉन्सेप्ट अपना टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगाना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डो प्रिपेयर करना है, जो आटा जैसा आपको वो प्रिपेयर करना है, और ये डो किससे प्रिपेयर होगा, ये प्रिपेयर होगा आपके API यानी कि आपकी ड्रग जो है प्लस एक्सिपिएंट्स, वो एक्सिपिएंट्स जो कि बाइंडर की तरह काम करेंगे, सच एज स्टार्च पेस्ट। So we have to add the starch paste which act as a binder into our API and which ultimately forms a dough, and then we passed it through a sieve like a chalni, and then we get smaller particles of our dough which contains API plus excipients. Now we have to dry them. So at a particular temperature, say 110 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे हम क्या कर लेंगे, इनको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद जो भी आपके एक्स्ट्रा एक्सिपिएंट्स बचे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम स्टार्च पेस्ट ही यूज़ करें, बाकी सब भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टार्च पेस्ट बट जनरली यूज़ किया जाता है, और भी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे लुब्रिकेटिंग एजेंट्स हो गए, डाइल्यूएंट्स हो गए जो कि फिलिंग का काम करेंगे, बल्क बढ़ाएंगे हमारी टैबलेट का, तो वो सब भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद हम एक डो बनाएंगे उसको सीविंग करेंगे उसकी, एंड देन ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर कर लेंगे और हीट करके उसको ड्राई कर लेंगे, करेक्ट। उसके बाद हम उसको एक कंप्रेशन मेथड की हेल्प से, कंप्रेशन जो हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें डाइज और पंचेस लगे रहते हैं, इसके बीच में हम अपने ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर करेंगे, उन दोनों को प्रेस करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपके जो भी ग्रैन्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेंगे, टैबलेट की शेप ले लेंगे। तो इस तरह से जनरली जो है टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सिपिएंट के साथ अपने एपीआई को मिक्स करते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो आपका वेट ग्रैनुलेशन का प्रोसीजर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दो तरह से आपकी टैबलेट बनाई जाती हैं।
एक वेट ग्रैनुलेशन टेक्निक जो है वो, और दूसरी है आपकी ड्राई ग्रैनुलेशन टेक्निक, जिसके अंदर कोई भी स्टार्च पेस्ट या बाइंडर जो है वो ऐड नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, उसके अंदर जितने भी आपके मटेरियल हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट, एक्सीपिएंट्स, हाफ ऑफ द ग्लाइडेंट्स और जितने भी एक्सीपिएंट्स हैं वो आपको ऐड करने हैं, और उसके बाद आप उसको पंच कर दोगे। ठीक है, तो वो हम लेटर ऑन जो है जैसे जैसे हम क्लासेस करते जाएंगे, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग पर जाएंगे कि किस तरह से टैबलेट जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है जिससे आप समझ जाएं कि टैबलेट किस तरह से बनाई जाती है। देन वी हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ द टैबलेट्स। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस यानी कि क्या क्या फ़ायदे हैं टैबलेट्स की। तो आप सब जानते हैं कि जनरली हम कोई भी डोजेज फॉर्म जो है अगर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो टैबलेट ही है। हम इंजेक्शंस को भी लेना पसंद नहीं करते हैं, हम टैबलेट्स को ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि टैबलेट्स आर मोर कन्वीनियंट देन एनी अदर डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, दे आर वेरी सिंपल टू एडमिनिस्टर, ईजिली आप स्वैलो कर सकते हो उसको। ठीक है, तो सिंपल हैं, ईजी हैं, चीप है, आपका बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव नहीं है वो डोजेज फॉर्म। बहुत ही जो है इक्विपमेंट्स जो यूज़ होंगे उसके, आप एक बार लो उसके बाद 64 टैबलेट्स आपकी बन जाती हैं। अगर आपने इंडस्ट्री विजिट किया होगा कभी, तो 64 टैबलेट एक मशीन जो है एक टाइम पे बनाती है, तो आप बैचेस जो है कंटिन्यूसली उसमें बना सकते हो। तो डिफरेंट बैचेस जो है रन करते हैं फिर। तो बहुत ही जो है जो चीप इक्विपमेंट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं और जल्दी से हम टैबलेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया, इजी हैं, कन्वीनियंट है, स्टेबल डोजेज फॉर्म है, ये कॉम्पैक्ट है, लाइट इन वेट है, और इसके लाइट इन वेट होने की वजह से आपको इसका ट्रांसपोर्ट पर भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और पैकिंग में इसका ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका वेट जो है वो बहुत कम है। प्रिकॉशंस की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके साथ। जैसे अगर आपको इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ग्लास बॉटल्स हैं उनको आप प्रॉपर पैकिंग करो। उनके अंदर जो है जो भी आपके बबल्स वाले जो आते हैं जो कि उसको शॉक प्रूफ जो है ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपको वो अलग से लगाना पड़ेगा ताकि वो ब्रेकेज ना हो उनकी। लेकिन टैबलेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेबल डोजेज फॉर्म है, लाइट इन वेट है, तो इनका ट्रांसपोर्ट होना और पैकिंग होना वो सब भी बहुत ज़्यादा इजी है। प्लस अगर तो ये आपकी टैबलेट है जो कि बिटर है, नॉजियस है, जो कि नोजिया क्रिएट कर रही है या कड़वी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उनकी कोटिंग कर सकते हैं। तो वी हैव द अल्टरनेट ऑप्शंस। तो हम क्या करेंगे, कोटिंग करके वो फिर जिनको भी प्रॉब्लम होती है बिटर ड्रग्स लेने में या नॉजियस ड्रग्स लेने में, वो भी इजीली उसको स्वैलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इसके साथ। तीसरा, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। ये टैम्पर प्रूफ आपकी ड्रग्स होती हैं या टैम्पर प्रूफ डोजेज फॉर्म्स होती हैं। इनके साथ कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं हो सकती है। अगर अडल्ट्रेशन हुई तो आपको पता चल जाएगा। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपके पास आप स्ट्रिप लेने गए हैं किसी केमिस्ट के पास पैरासीटामोल की, और आप देखते हैं कि वहाँ से एक जो टैबलेट है वो निकली हुई है, तो आप उसको नहीं खरीदोगे, है ना। तो ये हमारी साइकोलॉजी है। तो इसके साथ कुछ भी ऐसा अगर छेड़छाड़ है तो हमें पता चल जाएगा कि ऑलरेडी इसका कुछ हो चुका है, तो हम वो टैबलेट जो है नहीं खरीदेंगे। तो टैम्पर प्रूफ एक डोजेज फॉर्म है ये। ठीक है, स्टेबल है, लाइट इन वेट है, इजी है, कन्वीनियंट है, और भी इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जो हम स्टडी करेंगे। इजीली हम इसको कोई और फॉर्म दे सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए अगर हमें जैसे हम आगे स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर, पर्टिकुलरली अगर हमें एक जगह के लिए टैबलेट बनानी है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बनानी है, तो हम उसके लिए फिर स्पेशल डिज़ाइन टैबलेट्स बना सकते हैं जिसका नाम है एंटारिक कोटेड टैबलेट्स। तो स्पेशली वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए होती हैं। तो उस तरह से हम टैबलेट के अंदर मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं। देन डिसएडवांटेजेस। तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो टैबलेट्स की बहुत ही कम डिसएडवांटेजेस हैं। सिर्फ अगर हम छोड़ दें कि जो आपके एक्सीपिएंट्स यूज़ कर रहे हो उसके अंदर वो एक दूसरे के साथ
कई बार इनकम्पैटिबल बिहेवियर शो करते हैं, जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। मतलब अगर आप API के साथ एक्सिपिएंट्स मिक्स करोगे, या तो API की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, या फिर वो मिक्स होने के बाद वो कुछ और ही जो है कंपाउंड बना देंगे जिसकी कोई भी थेरेपेटिक एफिकेसी या थेरेपेटिक एक्शन नहीं है। तो उन ड्रग्स को जो है फिर डील करना उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या फिर अगर आप अपनी ड्रग जो है वो यूज़ कर रहे हो और उसका जो नेचर है वो अमॉर्फस है, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, जैसे आपको पता होगा कि अमॉर्फस जो नेचर में होती हैं सब्सटेंस, वो क्या करते हैं, वो इजीली कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। तो सिमिलरली क्योंकि हम टैबलेट कैसे कर रहे हैं, कंप्रेस करके ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका कंप्रेशन हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। या फिर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी पुअर सॉलिबिलिटी, पुअर वेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको भी फिर फर्दर मोल्ड कर पाना कि हम कैसे उनको कंप्रेस करें, तो वो जो है अलग तरीके से फिर हमारे लिए हो जाता है, एक्सपेंसिव वो बन जाता है। तीसरा, अगर हम कोई स्पेशल टाइप की टैबलेट्स बना रहे हैं, जैसे कि अभी हमने एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स की बात की, तो कोटेड टैबलेट्स के लिए हमें अलग से कोटिंग पैन्स लेने होंगे और फिर पैन स्प्रेयर्स और उनके लिए अलग से स्पेशल एरिया बनाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट अदर देन दैट जो टैबलेट्स हैं वो काफ़ी ही अच्छी स्टेबल प्रोडक्ट हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और बजाय डिसएडवांटेजेस को, क्योंकि इनकी डिसएडवांटेजेस को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डोजेज फॉर्म्स हैं और जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डोजेज फॉर्म्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. I hope you liked my lecture, and in case you have any problem, you can let me know through the comment section. You can comment in that, and thank you.